पोकेमॉन एनीमे में ऐश ने टोटल 83 पोकेमॉन्स पकड़े हैं, इंक्लूडिंग हिज 30 टॉरोस, पिकाचू एंड माइमी। इनके अलावा ऐश ने 4 टेम्पोररी, 2 को ट्रेड, 1 को दान में दे दिया जो कि बेड्रिल थी, और 4 अनऑफिशियल पोकेमॉन्स के साथ ट्रेवल किया। सो फॉर न्यू कमर्स दिस वीडियो इज अ पार्ट ऑफ एन ऑनगोइंग प्लेलिस्ट कॉल्ड रैंकिंग एज स्ट्रॉन्गेस्ट पोकेमॉन फ्रॉम कांटो टू गिलार, जिसमें हम ऐश के सारे पोकेमॉन्स को रीजन वाइज रैंक करेंगे, जिसके फर्स्ट वीडियो की लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगी। और आज के इस वीडियो में हम बात करेंगे ऐश के ड्रैगन टाइप्स पोकेमॉन के बारे में, दैट हु इज ऐश मोस्ट स्ट्रॉन्गेस्ट ड्रैगन टाइप पोकेमॉन और कौन सबसे वीकेस्ट है। गाइस बस एक स्मॉल सी रिक्वेस्ट है, आज का लाइक एम है 100 लाइक्स का और व्यूज का है 1K। सो विदाउट वेस्टिंग एनी टाइम लेट्स गेट द वीडियो स्टार्टेड। So in total Ash caught 6 of them, जिनमें थे गिबल, नॉयवन, गुड्रा, मैग्नेटल, ड्रैगनाइट एंड ड्रैकोविश। सो ऑन नंबर 6 वी हैव गिबल, ऐश का वो पोकेमॉन जिसको ऐश ने सीनो के बिल्कुल लास्ट में पकड़ा था। गिबल जिसका फाइनल एवोल्यूशन गार्चॉम्प है, जो पोकेमॉन फैंस का मोस्ट फेवरेट पोकेमॉन भी है थैंक्स टू सिंथिया। But unfortunately, Gible didn't got the screen time he deserves. But still, he manages to give his best after a long journey of analyzing the Dragon type move, which is considered to be the most powerful Dragon type move, that is Draco Meteor. और Ash versus Conway की fight was one of my favorite fight, जिनमें Gible ने साबित कर दिया that he still is the best by defeating Dusknoir and Chuckle in one battle. Finally that little guy जिसका Draco Meteor स्पेशली पिपलप के लिए था, जो हमेशा बस पिपलप को ही लगता था, फाइनली उसको मास्टर करके ही अचीव्ड ट्रेमेंडस रिजल्ट्स। एंड लास्ट सीनो बैटल प्रूव्ड व्हाई गिबल इज स्टिल द स्ट्रॉन्गेस्ट व्हेन इवन द मोस्ट चीटेड गाय टोबायस ने खुद ही गिबल की तारीफ की थी, दैट इफ इट वाजंट फॉर हिज डार्कराई गिबल्स Draco Meteor would have defeated any other Pokemon other than his Darkrai। तो लिस्ट के नंबर 5 पे है वी हैव गुड्रा। सो नाउ आई नो कुछ लोग गुस्सा हो जाएंगे, लाइक यार तुझे कुछ नहीं पता, गुड्रा बहुत पावरफुल है, एक वक्त पे उसका विन रेट 100% था, वो कुछ भी कर सकती है। या आई एग्री। इसको समझने के लिए एक फ्लैशबैक में साथ में चलते हैं। तो गुड्रा ऐश की 4th कैच थी कालोस में, जो कि पास्ट में एज अ गूमी वेटलैंड्स पे अपने दोस्तों के साथ रहती थी। बट एक दिन कुछ पोकेमॉन्स ने उसके जगह पर कब्जा करने की कोशिश की थी, जिसमें सर्वाइपर और पता नहीं कौन कौन से पोकेमॉन्स इंक्लूडेड थे। और गूमी, क्योंकि वो गूमी के फॉर्म में थी उस समय और बहुत ही वीक थी, अपने फ्रेंड्स को प्रोटेक्ट करने के लिए वह चाह कर भी कुछ नहीं कर पाई। उसी बीच उनके एक अटैक ने गूमी को हवा में उड़ा दिया और इस तरह वह सीधा लैंड हुई ऐश के ऊपर, और इस तरह ऐश ने गूमी को कैच किया। गुड्रा के पास बहुत ही पावरफुल और डेवास्टेटिंग अटैक्स, जिनमें कई सारे अटैक्स आते हैं, जैसे कि बाइड, रेन डांस, ड्रैगन ब्रेथ जिसको आगे चल के ड्रैगन पल से रिप्लेस किया गया, और आइस बीम। और अगर तुम इसके अटैक पैटर्न को ध्यान से देखो तो पता चलेगा कि ये एक डिफेंसिव पोकेमॉन, और हाँ बाइड इसका सबसे पावरफुल मूव है। सो बीइंग अ प्योर ड्रैगन टाइप, गुड्रा कैन रेजिस्ट ग्रास, फायर, वाटर एंड इलेक्ट्रिक टाइप अटैक्स। गुड्रा की सबसे अच्छी परफॉर्मेंस अब तक थी वो थी लक्सरे की बैटल, लक्सरे के खिलाफ बाय डिफीटिंग क्लेमेंट टू टेक हिज 6th जिम बैच और ऐश। इन कंपैरिजन टू अदर ड्रैगन टाइप्स ये ही इसकी सबसे मेमोरेबल बैटल थी, क्योंकि इसके बाद उसका विन रेट गया तेल लेने। कालोस लीग में उसने 2 मैचेस लड़े ऑन स्क्रीन, जो कि एक थी अलान के खिलाफ और दूसरी थी शॉयर के खिलाफ। एंड एज अ डिफेंसिव पोकेमॉन डेफिनेटली गुड्रा पावर हाउस है, आई एग्री, बट स्टिल उसे अभी और एक्सपीरियंस की जरूरत है। सो ऑन नंबर 4 वी हैव नॉयवन। नॉयवन ऐश का लास्ट कैच था इन द फॉर्म ऑफ नॉयबैट और शुड आई से एग, जो कि उसको एक एग के फॉर्म में ऑफकोर्स मिला था। बाद में एक इवॉल्व हुआ नॉयवन में थैंक्स टू हावलूचा एंड टैलनफ्लेम, जिसके फ्लेम बॉडी एबिलिटी के कारण हमारे एक से नॉयबैट हैच हुआ था। सो आवर बॉय नॉयबैट रियली अडोर्स हिज ओ ब्रदर हावलूचा आफ्टर अ फाइट जो प्रोटेक्ट्स नॉयबैट। सो नॉयवन के मूव्स को अगर ध्यान से देखें तो वो है सुपरसोनिक, टैकल, एक्रोबैटिक्स, बूम बर्स्ट और ड्रैगल क्रॉ। इनमें बूम बर्स्ट नॉयवन का सबसे पावरफुल मूव है। अब मैंने नॉयवन को गुड्रा से ऊपर इसलिए रखा, उसका मेन रीज़न है नॉयवन की अब तक की सबसे बेस्ट बैटल जो उसने लड़ी थी वाइल्ड ज़ैप्टोस के खिलाफ, जहां नॉयवन के एक बूम बर्स्ट ने ज़ैप्टोस को कई पहाड़ियों के साथ चीरते हुए बहुत दूर तक फेंका था। इस बैटल में हमें नॉयवन का ट्रू पोटेंशियल पता चला था। और दूसरी फीट थी सॉयर के ओवर पावर्ड सैलामेंस के साथ टाई करना। ये दोनों फीट्स काफ़ी हैं ये बताने के लिए कि नॉयवन बीइंग द लीस्ट एक्सपीरियंस पोकेमॉन
स्टिल मैनेजेस टू गिव हिज बेस्ट। बस उसे थोड़ा और एक्सपीरियंस की ज़रूरत है टू हिज 100% आउट ऑफ हिज पोटेंशियल। सो नंबर 3 के स्पॉट के लिए बहुत टफ चॉइस थी, बट ऑन नंबर 3 वी हैव नागनेडल। अब देखो ये लिस्ट इस बेसिस पे नहीं है कि कौन किस पोकेमॉन के पास कितना पोटेंशियल होगा या फ्यूचर में कौन कैसा हो। ये लिस्ट इस बेसिस पे बनाई गई है कि पोकेमॉन ने अब तक प्रेजेंट में अपना कितना बेस्ट दिया और उस पर ऐश कितना डिपेंड कर सकता है। तो नागनेडल एक्चुअली में एक लौता ऐश का अल्ट्रा बीस्ट पोकेमॉन है जिसको ऐश ने कैच किया था। नागनेडल डिस्पाइट हैविंग ओनली 2 बैटल एक्सपीरियंस और एक बहुत ही स्ट्रॉन्ग पोकेमॉन है जिसको ऐश की टीम का सबसे अगर वन ऑफ द फास्टेस्ट पोकेमॉन भी बोले तो गलत नहीं होगा, cause he has surpassed even his ace Pikachu in the speed battle by matching Tapu Koko, the fastest Pokemon on screen as we have seen currently. So नाइवन की मूव्स की बात करें तो वो है टॉक्सिक, थंडरबोल्ट, एक्सीजर, स्लज बॉम्ब एंड ड्रैगन पंच एंड ऑल्सो उसके पास एक जी मूव भी है गीगावोल्ट हैवॉक जो उसने ऐश के साथ यूज किया था कुकी के साथ मिलकर। बीइंग अ डुअल पॉइजन एंड ड्रैगन टाइप ही इज वेरी स्ट्रॉन्ग, जिसमें कुकी बीइंग चैंपियन हिमसेल्फ का वन ऑफ द स्ट्रॉन्गेस्ट पोकेमॉन लुकारियो को हरा दिया था विथ मिड डिफिकल्टी और फिर टापू कोको से बैटल की ऑल्दो वो हार गया था, बट दैट वाज हिज बेस्ट डिस्प्ले और पावर एंड स्पीड ऑफ दैट टाइम एंड ऑल्सो ही हैज लैंडेड वन एक्सीजर ऑल्सो ऑन टापू कोको इफ ओनली ही हैड गिवन मोर चांस टू शाइन। ओवरऑल नागनेडल मेरा वन ऑफ द मोस्ट फेवरेट पोकेमॉन रहेगा हमेशा, बट स्टिल ही डिजर्व्स दिस नंबर 3 स्पॉट फॉर दिस टाइम। सो कमिंग ऑन नंबर 2 एंड नंबर 1 वी हैव ड्रैकोविश फॉर नंबर 2 स्पॉट एंड ड्रैगनाइट फॉर द नंबर 1 ट्रू ड्रैगन टाइप। सो ड्रैकोविश की बात करें तो ड्रैकोविश को एक्चुअली में पोकेमॉन नहीं था, I mean, उसको एक्चुअली में रिक्रिएट किया गया था फॉसिल्स में से जब ऐश को और क्लोई वर्ल्ड एरिया में फॉसिल्स के रिसर्च के लिए गए थे, जब उन्हें 2 पोकेमॉन के फॉसिल्स को मिलके एक नए पोकेमॉन्स को रिक्रिएट करने की कोशिश की जा रही थी। तो उन 2 फॉसिल्स पोकेमॉन कोई और नहीं हमारे आर्क्टोजॉल्ट और दूसरा ड्रैकोविश था, जिसमें से आर्क्टोजॉल्ट को वो ने पकड़ा और ड्रैकोविश को ऐश ने। तो ड्रैकोविश को एक ड्रैगन और वाटर टाइप पोकेमॉन जो कि ऐश का लास्ट कैच था गलार में। आफ्टर दैट ड्रैकोविश ने ऐश की काफ़ी हेल्प की थी इन विनिंग लॉट ऑफ बैटल्स, जहां अपनी पहली बैटल में ही इसने एरिस के मोस्ट एक्सपीरियंस एंड सेकंड मोस्ट पावरफुल ड्रैगनाइट एस को एक ही अटैक में हरा दिया था यूजिंग हिज स्पेशल रैंक। एंड आफ्टर दैट ही डिफीटेड अ लॉट ऑफ इलाइट 4 एंड चैंपियन पोकेमॉन लाइक ट्रासना नॉइवॉन, सिंथियास मेलोटिक एंड मैनी मोर। Overall, I love this Pokemon a lot. His ulala sound and his friendship with Surfetch is my personal favorite. So yeah, for this now, this beast Dracovish deserves number 2 spot. And on number 1 we have Dragonite, जो ऐश का one of the most पॉपुलर पोकेमॉन भी ये था, जिसको फैंस चाहते थे कि ऐश के पास हो और फाइनली वो सपना सच हुआ जब ऐश और वो ड्रैगनाइट आइलैंड पे गलती से पहुंच गए, जहाँ पे एक पोकेमॉन था ड्रैगनेयर जो न चाहते हुए भी उड़ नहीं सकता था बिकॉज सी वॉजंट एबल टू परफॉर्म ड्रैगन डांस, जो कि रिस्पॉन्सिबल होता है किसी ड्रैगन पोकेमॉन के उड़ने के लिए। सिंस सी वॉज सफरिंग अ लॉट और वो अकेली थी जो उड़ नहीं सकती थी बीइंग in the group of Dragonites. So by seeing that, of course, our boy decided to help her. और इस तरह ड्रैगनेयर और ऐश की बॉन्डिंग स्टार्ट हुई और लेटर ऑन ऐश को बचाने के लिए वो ड्रैगनाइट में इवॉल्व हो गई और इस तरह ऐश ने ड्रैगनाइट को कैच किया। एंड सी इज द मोस्ट क्यूटेस्ट, लवेस्ट एंड द मोस्ट हिलेरियस पोकेमॉन आई हैव सीन, व्हिच सी लव्स टू हग्स अदर पीपल, चाहे वो पोकेमॉन हो या चाहे वो ह्यूमंस हो, एंड एवरीवन लव्स हर। तो फाइनली ड्रैगनाइट वॉज विथ हैस और उसकी टीम का पावर हाउस भी बन जाता है एटलीस्ट इन स्टार्टिंग, जहाँ आते ही उसने पहले बैटल में ही साबित कर दिया कि वो क्यों एक पावर हाउस है। Being his best and first battle, still he manages to defeat one of the most powerful and oldest friend of Ash, which was Korrina's Mega Lucario. आगे चल के she fought with Iris, who is surprisingly champion of Unova now, and her baby Axew has evolved into a beast Hexacross and became her strongest mon, जिसे भी ड्रैगनाइट ने डिफीट कर दिया आफ्टर गेटिंग मोटिवेशन फ्रॉम एरिस। उसके बाद बिकॉज ऑफ बीइंग द अपोजिट पर्सनालिटी, जहाँ पे एरिस का ड्रैगनाइट एक बहुत ही गुस्सैल और बहुत ही सीरियस रहने वाला पोकेमॉन था, वहीं पे ऐश का ड्रैगनाइट एक बहुत ही प्लेफुल
और लाइफ को एंजॉय करने वाला पोकेमॉन था। उसके बाद ड्रैगनाइट लगातार हारता गया, बट स्टिल ही गिव हर बेस्ट इन ऐश वर्सेस रायन बैटल। If it wasn't for that sandstorm, she would have easily defeated Flygon, but still she have lost. And after that she lost with our best rival Paul, and with the worst battle she had lost was with Cynthia because of the Dream Eater, जिसकी वजह से उसने अटैक करने की भी कोशिश नहीं कर पाई वो उसके सिंथिया के सामने। दैट्स वाई शी इज द गॉडेस ओवरऑल। एंड आफ्टर दैट द लास्ट बैटल विच वॉज हर लास्ट होप टू रिकवर हर 100% विन रेट, जो था ऐश वर्सेस लियोन की बैटल इन फ्रंट ऑफ ड्रैगापोल्ट। और फाइनली उसने ड्रैगापोल्ट को हरा के साबित कर दिया why she is called the powerhouse. Overall, her personality and her battle style is cute and dangerous at the same time, and that's why she is definitely one of my favorite Pokemon from Ash all Pokemon. So ये थे Ash के सारे 6 ड्रैगन पोकेमॉन के बारे में सारी डिटेल्स। तो नाउ इट्स टाइम फॉर एलिमिनेशन। हाँ, मैं ज़्यादा डिटेल में नहीं जाऊँगा क्योंकि मैंने ऑलरेडी इनके बारे में एक्सप्लेन कर दिया है और आप ऑलरेडी जानते हो इनके बारे में। तो इस लिस्ट से अनफॉर्चुनेटली बाहर होते हैं कीबल, नॉइवन एंड कूड्रा। They did their best, but still lacks a lot of training and experience. And as I have said, no hate to anyone. Definitely Gible has the potential, but काश वो at least Keyword भी होता तो भी मैं सोच सकता था, but for now no. And in comparison to Dragonite and Dracovish feats, Noivern and Kudra doesn't stand a chance. But don't be sad, they are gonna be fighting in the elimination round. और क्या पता उसी में से कोई एक ऐश की चैंपियन टीम में वापस भी आ जाए। अब जिनको नहीं पता कि एलिमिनेशन राउंड क्या है, भाई वीडियो बना रखी है, जाके देख लो पूरा। हाँ, क्वालिटी थोड़ी सी डाउन है तो इसके लिए मैंने वहाँ पे टाइम स्टैम्प्स भी दिया है, तो उसको जाके देख लो, रूल्स समझ लो क्या है एलिमिनेशन के, ठीक है। सो सी या इन द पार्ट 3 विच इज गोना बी फॉर रैंकिंग दी फायर टाइप्स ऑफ ऐश। ओके, अब तुम लोग को पता ही है कौन है फायर टाइप्स, तो अब डिसाइड कर लो और लेट मी नो इन द कमेंट सेक्शन व्हाट डू यू गाइस थिंक्स अबाउट दिस लिस्ट एंड दिस वीडियो कैसा जा रहा है, और पार्ट 3 में कौन होगा जो आगे जाएगा और कौन होगा जो एलिमिनेशन राउंड में जाएगा। सो सी या, हैव अ गुड डे, बाय।